कुछ ऐसे ही सर्कुलर मोशन की चीजें जैसे कि आपका रोटेटिंग ड्रम, ठीक है, और रिकॉर्ड प्लेयर पे रखा हुआ कॉइन, ऐसी बातें देखते हैं। तो चलिए हमारा इसमें टॉपिक आता है आज का पहला, रोटेटिंग ड्रम। रोटेटिंग ड्रम, ठीक है जी, ड्रम रोटेट कर रहा है। चलिए, तो एक ड्रम है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मान लीजिए ड्रम एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, सही बात है। अब इसके अंदर ये एनसीईआरटी, इसके अंदर जो है एक ब्लॉक है और वो ब्लॉक को हम रेस्ट पे रखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं चैट्स का ज्यादा रिप्लाई नहीं करूंगा, पढ़ाई कर लेते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ओमेगा कितना हो, मिनिमम ओमेगा, सो दैट ब्लॉक रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द ड्रम। ब्लॉक जो है ड्रम के साथ कॉन्टैक्ट में रहे, नीचे स्लाइड ना करे, राइट। चलिए, तो आपको पता है यहां पर नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स दी सेंटर एक्ट करेगा, ब्लॉक का वेट mg डाउनवर्ड होगा। जाहिर सी बात है कि अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस रहा तो ब्लॉक को रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो है फ्रिक्शन तो है ही। अब फ्रिक्शन हम चाहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए, ब्लॉक रेस्ट पे रहे, नीचे ना गिरे। तो ओमेगा कितना हो, ओमेगा कितना हो सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, सही है। तो नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स दी सेंटर एक्ट कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन को टास्क दिया जाएगा, जो भी फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर एक्ट करता है दैट फोर्स हैज टू प्रोवाइड दी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। चलिए, नॉर्मल रिएक्शन mr ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हैज टू प्रोवाइड दी सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू टाइम्स n, स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू टाइम्स n, यानी म्यू s इंटू mr ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब इक्विलिब्रियम के लिए स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन mg के बराबर होगा, ठीक है। फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की जो अधिकतम वैल्यू है वो ना mg के बराबर होने वाली है बच्चों, ठीक है। तो म्यू s mr ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू mg, यहां से ओमेगा स्क्वायर आ जाता है g बाय म्यू s इंटू आर, और यहां से ओमेगा आ जाता है अंडर रूट में g बाय म्यू s इंटू आर। बच्चों अगर ये ओमेगा रहता है ना, अगर ये ओमेगा रहता है तो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, अगर इससे कम ओमेगा रहेगा तो ब्लॉक नीचे घिसटता हुआ स्लाइड करेगा। जब स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, वो हम लॉज ऑफ मोशन में डील करेंगे, ठीक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, रोटेटिंग ड्रम। इसके बाद देखते हैं रिकॉर्ड प्लेयर, उसके बाद देखेंगे हम रोटेटिंग फनल और बहुत सारी ऐसी चीजें जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। प्लीज नोट कर लीजिए बच्चों, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, या इतना एग्जैक्टली ओमेगा चाहिए सो दैट ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। चलिए, आप समझ रहे हैं, आज मैं ये एक जनरल बात बोलता हूं कि आज से 10 साल पहले जो बच्चे पढ़ते थे और अब 10 साल बाद जो पढ़ रहे हैं उनमें डिफरेंस यही आ रहा है कि आपको क्वेश्चन नहीं आता, आप फोटो खींचते हैं एक सर्च इंजन पे, गूगल पे, और तुरंत आप आंसर निकाल लेते हैं। तो आपकी जो एबिलिटी है ना, जो स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो इसलिए डेवलप नहीं होती। और हमारे टाइम में जो था वो यही था कि हम खुद सॉल्व करते थे और हमारे पास इतना इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, तो उससे क्या होता था कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती थी। तो एफर्ट खुद मारिए, ठीक है, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ये क्वेश्चन था कि ड्रम रोटेट कर रहा है, ओमेगा की कितनी वैल्यू हो कि ब्लॉक नीचे स्लाइड ना करे, ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, हाँ ये बेसिकली मिनिमम ओमेगा है, इससे कम ओमेगा पे नहीं होगा, इससे ज्यादा ओमेगा पे ये रहेगा रेस्ट पे। चलिए, रोटेटिंग ड्रम के बाद देखिए रिकॉर्ड प्लेयर, कॉइन रिवॉल्विंग विद रिकॉर्ड प्लेयर, रिवॉल्विंग विद रिकॉर्ड प्लेयर, ठीक है ना। चलिए, कॉइन रिवॉल्विंग विद रिकॉर्ड प्लेयर, इसमें देखिए क्या है, एक रिकॉर्ड प्लेयर है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, इसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है कुछ दूरी पे, है ना, और ये जो कॉइन घूम रहा है वो एक सर्कल में घूम रहा है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। अब ओमेगा कितना हो, कितना मैक्सिमम ओमेगा लें जब तक कि ये कॉइन रिकॉर्ड प्लेयर के साथ रिवॉल्व करे, इससे ज्यादा ओमेगा लेने पे कॉइन नीचे स्लाइड कर जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। कॉइन की टेंडेंसी बाहर को स्लाइड करने की होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन अंदर लगेगा, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन हम चाहते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन होने वाली है, उससे ज्यादा फ्रिक्शन हो नहीं सकता, है ना।
तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। mg डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स, है ना, राइट। तो अब क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो है μs इंटू mg, μs नॉर्मल रिएक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के बच्चों, है ना, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट, स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो μs mg मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, है ना, तो ओमेगा लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी बाय आर। ओमेगा इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहां देखिए जी बाय म्यू आर और म्यू जी बाय आर मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, आंसर थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, राइट। चलिए रोटेटिंग फनल देखते हैं। रोटेटिंग फनल, अगर फनल रोटेट करिए तब क्या होगा, रोटेटिंग फनल, ठीक है। चलिए सरफेस फ्रिक्शनलेस ले लेते हैं फनल का। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से फनल घूम रही है, सरफेस को फ्रिक्शन नहीं दे रहे हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस ले लेते हैं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि फनल का ओमेगा कितना होना चाहिए, ठीक है। ये आप देख लीजिए एक बार, इसमें रोटेटिंग ड्रम में ओमेगा जी बाय म्यू आर आया है ना, और जो ये रिकॉर्ड प्लेयर है उसमें म्यू जी बाय आर आया। चलिए अब रोटेटिंग फनल में है ओमेगा कितना होना चाहिए, सो दैट यहां जो ब्लॉक है, इस जगह पर एक ब्लॉक है ना, दैट शुड रिमेन एट रेस्ट, ब्लॉक शुड रिमेन एट रेस्ट, डज नॉट स्लाइड डाउन। इसका ओमेगा कितना होना चाहिए, कैलकुलेट ओमेगा, सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड डाउन, ब्लॉक डज नॉट स्लाइड डाउन। कितना ओमेगा लें कि ब्लॉक नीचे स्लाइड ना करे बच्चों, है ना। तो इसमें क्या करना है, देखिए जाहिर सी बात है, फिलहाल हम इंक्लिनेशन को थीटा मान लेते हैं, ठीक है, और हम इस पोर्शन को ना जूम कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, राइट, क्योंकि थोड़ा सा डायग्राम क्लियर नहीं होगा नहीं तो हमने इतने पोर्शन को दोबारा बना लिया। थीटा ब्लॉक रखा हुआ है, mg डाउनवर्ड, एंगल थीटा, mg कॉस थीटा, mg साइन थीटा, है ना। अब आपको पता है कि अगर आप किसी रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे किसी चीज को जैसे कि आप घुमाते हैं बहुत तेजी से, या अगर गाड़ी एक सर्कुलर टर्न लेती है, अचानक से गाड़ी एक अचानक से सर्कुलर टर्न लेती है, तो पीछे बैठा हुआ पैसेंजर बाहर की तरफ भागता है या गिरता है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ सूडो फोर्स विच इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो यहां पर इस ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, m इंटू सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्मूले सेम रहते हैं, बस डायरेक्शन का फर्क है। तो यहां पर रेडियस r मान लीजिए इस समय पर, तो यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब mr ओमेगा स्क्वायर के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा और एक mr ओमेगा स्क्वायर का कंपोनेंट ये होगा, ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो यहां पर mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा और ये mr ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। बस इस पोर्शन को देख लीजिए आप ध्यान से, ठीक है। इस ब्लॉक को mg साइन थीटा नीचे खींच रहा है, इस ब्लॉक को mg साइन थीटा नीचे खींच रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा ऊपर की ओर धक्का दे रहा है। अब हम चाहते हैं कि ब्लॉक नीचे स्लाइड ना करे, तो ब्लॉक नीचे स्लाइड तब नहीं करेगा जब नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस कर रहे होंगे। दैट मीन्स यहां पर mg साइन थीटा को ना चाहते हुए भी mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा के बराबर होना पड़ेगा बच्चों। m से m उड़ा दीजिए, ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट में g tan थीटा बाय r होती है। स्मॉल r वो उस समय पे जिस सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस है, इस सर्कल की रेडियस है, राइट। तो काफी पॉपुलर क्वेश्चन है रोटेटिंग फनल का, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं।
रोटेटिंग, देखिए हमने अभी तक रोटेटिंग ड्रम किया, रिकॉर्ड प्लेयर किया, रोटेटिंग फनल किया। अब हम करते हैं कोनिकल पेंडुलम, फिर एक हेमिस्फेरिकल सरफेस से ब्लॉक जो है वो स्लाइड करके आ रहा है, फिर वर्टिकल सर्कल। ठीक है, क्विकली ये सब डिस्कस करेंगे। चलिए, कोनिकल पेंडुलम भी ऐसा ही है। तो रोटेटिंग फनल था, फनल रोटेट कर रहा था ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, बहुत तगड़ी एंगुलर वेलोसिटी से एक फनल रोटेट कर रही थी। ठीक है, अब हमने इतने पोर्शन को इंक्लाइन प्लेन के तौर पे ले लिया शानदार तरीके से, इसे उठा के यहां बना दिया। एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा से किसी को कष्ट नहीं है, हम सब जानते हैं बात। ठीक है, चलिए अब अगर क्या होता है कि अगर ये फनल को हमें घुमाना है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स देना पड़ेगा फनल को, लेकिन फनल के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की ओर। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग का सूडो फोर्स होता है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे बाहर की ओर लगेगा, सेंट्रीपिटल अंदर, सेंट्रीफ्यूगल बाहर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं। अब इस ब्लॉक को देखा जाए, ये फोर्स नीचे खींच रहा है, mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा ऊपर खींच रहा है। जाहिर सी बात है दोनों बराबर होने पे क्या हो जाएगा, आप समझ चुके हैं। ठीक है बच्चों, नोट करिए। देखिए, आपने इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन, मैंने बस फनल वाले क्वेश्चन में, देखिए वैसे ये एलओएम से रिलेटेड है, लेकिन आपने ऐसा क्वेश्चन पक्का किया होगा। ऐसा क्वेश्चन 2018 नीट में आया हुआ है। ठीक है, इससे रिलेटेड थोड़ा सा अलग करा रहा हूं एग्जैक्टली। उसमें बस एक्सेलरेशन पूछा था यहाँ फोर्स कि भैया एक इंक्लाइन प्लेन है, उसका मास कैपिटल एम है, ब्लॉक का मास स्मॉल एम है। हाँ, ये बात सच है कि हमारी सर्कुलर मोशन की क्लास है, ऐसे ये क्वेश्चन करा रहा हूँ एलओएम का। ठीक है, कि इंक्लाइन प्लेन का मास कैपिटल एम, ब्लॉक का मास स्मॉल एम, कितना फोर्स लगाया जाए कि ब्लॉक नीचे को स्लाइड ना करे, है ना। तो आप जानते हैं कि मान लेते हैं कि पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से भाग रहा है। द सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2018 नीट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन टोटल मास। ये चलिए, फोर्स अप्लाइड क्या होगा, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। पूछा क्या गया है, टोटल फोर्स कितना लिया जाए, एफ कितना लिया जाए कि स्मॉल एम नीचे स्लाइड ना करे। अब यहां पर एक बंदे को बिठा दीजिए, तो वो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हो गया। वो जब इस ब्लॉक को देखेगा तो उस पर सूडो फोर्स लगाएगा, एम ए के कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एम ए कॉस थीटा और ये वाला एम ए साइन थीटा, है ना। एम जी के कंपोनेंट्स खेलिए यहां पर, एम जी डाउनवर्ड, एम जी का कंपोनेंट देखिए, एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा, है ना बच्चों। थीटा तो ये हमको सबको पता ही है क्या होता है। तो एम जी साइन थीटा नीचे खींच रहा है, एम ए कॉस थीटा ऊपर धक्का दे रहा है, दोनों बराबर होने पे ब्लॉक नीचे स्लाइड नहीं करेगा। एलओएम का क्वेश्चन है ना ये, देख लीजिए। एम जी साइन थीटा मस्ट बी बैलेंस्ड बाय डेफिनेटली एम ए कॉस थीटा, एम से एम तबाह कर दीजिए, यहाँ से एक्सेलरेशन जी टैन थीटा आता है, और आपको जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो क्या आएगा, देखिए वो आएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी टैन थीटा। तो वही तो क्वेश्चन है, बस ये एम ए जो सूडो फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन गया। सेम क्वेश्चन है 2018 नीट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें कोनिकल पेंडुलम करना था, क्विकली कोनिकल पेंडुलम डिस्कस करते हैं। कोनिकल पेंडुलम तो हमारा फोर्थ टॉपिक हो गया आज का सर्कुलर मोशन के अंदर, कोनिकल पेंडुलम। ये दीवार हो गई, है ना, और अब पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम तो अपना ऐसे ऐसे ऑसिलेट करती है ना, ये कोनिकल पेंडुलम क्या है, यूं घुमा दी पकड़ करके। ठीक है, सही है, अच्छी बात है, इसको ऐसे घुमा दिया गया। ठीक है, अब आपसे टेंशन वेंशन पूछ लेंगे, इसका टाइम पीरियड पूछ लेंगे, इसका ओमेगा पूछ लेंगे, धागे की लेंथ एल है, ये वाली रेडियस आर मान लीजिए, है ना। तो आप जानते ही हैं यहाँ एम जी हम डाउनवर्ड ले लेते हैं, और अब ये टेंशन हो गई, टेंशन के दो कंपोनेंट्स रहेंगे, एक टी कॉस थीटा, एक टी साइन थीटा। तो यहां पर आप दोनों बातों को समझ सकते हैं। एक, टी कॉस थीटा को काम दिया गया है एम जी को बैलेंस करने का, और वो भली भांति निभाएगा। टी कॉस थीटा हैज टू बी इक्वल टू एम जी। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है टी कॉस थीटा एम जी के बराबर, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि जो भी सेंटर की तरफ नेट फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, या फिर इस बॉब पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा उसे टी साइन थीटा बैलेंस करने के मूड में है।
ठीक है। तो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, एक। दूसरा टी साइन थीटा इज गिवन अ टास्क टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब बच्चों सेंटर की तरफ एक्ट करने वाला नेट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, डिवाइड करिए टी साइन थीटा को टी कॉस थीटा से, क्या आता है देखिए, एम आर ओमेगा स्क्वायर बाय एम जी, टी से टी उड़ा दीजिए, टेन थीटा आ जाता है आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी, यहां से ओमेगा आ जाता है अंडर रूट में जी टैन थीटा बाय आर एंगुलर वेलोसिटी, है ना। टाइम पीरियड पूछा जाए इसका तो 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा। पूरा सर्कल कंप्लीट करने का टाइम पीरियड विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा बच्चों, है ना। यहां और देख लीजिए, साइन थीटा यूज करिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहां से आर की वैल्यू एल साइन थीटा रहेगी। तो कई बार आर भी पुट करवा लेते हैं तो वो भी पुट कर लीजिएगा, राइट। तो ओमेगा विल बी अंडर रूट जी टैन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखिए और आर को एल साइन थीटा लिखिए। साइन थीटा से साइन थीटा गया, ओमेगा इज अंडर रूट जी बाय एल कॉस थीटा, राइट बच्चों। तो ये आपका ओमेगा की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, चलिए परफेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। फाइनल और ये इसमें कोई फर्क थोड़ी ना है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, कीर्ति टी साइन थीटा और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों सेंटर की तरफ एक्ट नहीं करेंगे। सुनिए, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेंटर की तरफ है, टी साइन थीटा भी सेंटर की तरफ है। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ होता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। मतलब टी साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। एक्चुअली में सिर्फ एक ही फोर्स है, वो है टी साइन थीटा, और वो ही सेंट्रीपिटल फोर्स भी है। ठीक है, दो फोर्स नहीं होते। सपोजिटली एक प्लस क्यू चार्ज है इधर और एक माइनस क्यू चार्ज है ना। प्लस क्यू के चारों तरफ अगर माइनस क्यू घूम रहा है तो जाहिर सी बात है कि माइनस क्यू को प्लस क्यू खींच रहा है अपनी तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। दो फोर्स नहीं है, एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं कोनिकल पेंडुलम के बाद। अब देखिए नेक्स्ट केस, यहां पर क्या हो सकता है, बॉडी स्लाइडिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बॉल। ठीक है, ब्लॉक स्लाइडिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ हेमिस्फेयर। ठीक है, एक हेमिस्फेयर के सरफेस पे एक ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, राइट। ब्लॉक स्लाइडिंग ऑन द सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर। इसमें क्या होता है देखिए, एक हेमिस्फेयर है, यहां से आपने एक ब्लॉक को जस्ट लीव किया रेस्ट से, ब्लॉक इज लीव फ्रॉम रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, आपको थीटा बताना होगा व्हेन विल ब्लॉक लीव कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। जब ब्लॉक ग्राउंड नहीं विद द सरफेस, सॉरी, कैलकुलेट थीटा व्हेन द ब्लॉक विल लीव कॉन्टैक्ट विद द हेमिस्फेरिकल सरफेस। ठीक है, चलिए अब क्या है, आपको थीटा बताना है। कैलकुलेट थीटा, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। कैलकुलेट थीटा व्हेन ब्लॉक विल लीव कॉन्टैक्ट विद हेमिस्फेरिकल सरफेस। ठीक है, भैया ब्लॉक स्लाइड करता हुआ आ रहा है रेस्ट से, तो ऐसा नहीं है कि स्लाइड करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। ऐसा नहीं होता जीवन में। होता क्या है, ठीक है, होता क्या है यहां पर कि एक टाइम के बाद ब्लॉक जो है हेमिस्फेरिकल सरफेस से कांटेक्ट लीव करके नीचे गिर जाता है। तो आपको पूछा गया किस एंगल थीटा पे ब्लॉक हेमिस्फेरिकल सरफेस से कांटेक्ट लीव करने के मूड में रहेगा। ठीक है, तो यहां पर दो कॉन्सेप्ट लगते हैं। हेमिस्फेरिकल सरफेस पे किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। हेमिस्फेरिकल सरफेस पे किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन महसूस नहीं है, मतलब अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आप महसूस नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या करना है, पहला कॉन्सेप्ट, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दीजिए। तो यहां पर स्पीड v मान लीजिए, ऊपर वाले पॉइंट पे 0 है, तो हाइट mgr, जमीन को रेफरेंस ले लिया है, रेफरेंस लेवल, काइनेटिक एनर्जी 0। बाद में
हाइट, ये जमीन से हाइट r cos थीटा हो जाएगी, तो mg इंटू आर कॉस थीटा प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी बच्चों। उड़ा दीजिए, m से m उड़ा दीजिए सब जगह पर, तो यहां से v आ जाएगा या v स्क्वायर आ जाएगा 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करिए, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम पहले और काइनेटिक और पोटेंशियल का सम बाद में इक्वल रहेगा। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप लोग, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम पहले और काइनेटिक और पोटेंशियल का सम बाद में सेम रहेगा। दूसरा, जब भी आपको बोला जाए ब्लॉक कॉन्टैक्ट लीव कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, ये सब कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। अगर मैं इस बोर्ड के साथ कॉन्टैक्ट में हूं तो बोर्ड मुझे नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, और अगर मैं बोर्ड के कॉन्टैक्ट में नहीं हूं तो बोर्ड मुझे नॉर्मल रिएक्शन नहीं दे रहा है। तो ब्लॉक कॉन्टैक्ट लीव कर रहा है, तो ब्लॉक के कॉन्टैक्ट लीव करने का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन को जीरो होना जरूरी है। नॉर्मल रिएक्शन बिकम जीरो व्हेन द ब्लॉक लीव्स कॉन्टैक्ट। अब mg डाउनवर्ड है, यहां पर mg के कंपोनेंट्स बनाइए आप। दिस इज थीटा, दिस ऑल्सो थीटा, mg cos थीटा, mg sin थीटा को गोली मारिए। अब एक बात क्लैरिटी से समझ आ रही है कि अगर ये ब्लॉक हेमिस्फेरिकल सरफेस पे जा रहा था, सर्कुलर मोशन कंसिडर, सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहा था, तो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करने के लिए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता रहेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स उसे कहां से मिलेगा? जो भी इस डायग्राम में सेंटर की तरफ नेट फोर्स होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या है? mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज द नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, और दैट शुड बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ब्लॉक विल लीव कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, विद द हेमिस्फेरिकल सरफेस, सॉरी, व्हेन नॉर्मल रिएक्शन बिकम जीरो। ब्लॉक कॉन्टैक्ट लीव तब करेगा जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। यहां से m उड़ा दीजिए, यहां से v स्क्वायर की वैल्यू एक और आती है, और वो आती है gr cos थीटा, और वो v स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। दोनों वैल्यूज इक्वेट करिए, cos थीटा आ जाएगा, क्विकली करिए। ठीक है, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ एक्ट करने वाला नेट फोर्स है। जो भी सेंटर की तरफ एक्ट करने वाला नेट फोर्स होता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है। ठीक है, देखिए पहला बताता हूं, यहां से ब्लॉक रेस्ट से रिलीज किया, हमने ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज किया, स्लाइड करते 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 ब्लॉक की कुछ वेलोसिटी हो गई। ठीक है, स्लाइड करते 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 ब्लॉक की कुछ वेलोसिटी हो गई। अगर हेमिस्फेरिकल सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है तो आपको मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करना पड़ेगा। तो हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करी, हमने बोला काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम पहले है वही काइनेटिक और पोटेंशियल का सम बाद में है। तो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी mgr है, काइनेटिक जीरो है, बाद में पोटेंशियल एनर्जी ये जमीन से हाइट ये r cos थीटा आ जाएगी ट्राइंगल में अगर आप निकालेंगे तो हाइट r cos थीटा है, और यहां पर काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां से v आ गया बच्चों, यहां से v आ गया, v स्क्वायर आ गया। ये एक कॉन्सेप्ट है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो यहां पर किसी भी प्रकार के डिसिपेटिंग फोर्सेस अवेलेबल नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होने की कोई संभावनाएं नहीं है। सही है। अब क्या कह रहे हैं, जब इस जगह पर आ गया ब्लॉक तो mg का कंपोनेंट mg cos थीटा सेंटर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बाहर की तरफ, सेंटर की तरफ लगने वाला जो नेट फोर्स है, सेंटर की तरफ लगने वाला जो नेट फोर्स है वो mg cos थीटा माइनस n है। mg cos थीटा माइनस n सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। ब्लॉक कॉन्टैक्ट को लीव तब करेगा जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। तो यहां से भी v स्क्वायर आ गया, यहां से भी v स्क्वायर आ गया। दोनों v स्क्वायर की वैल्यूज को अगर आप इक्वेट करते हैं तो मुझे लगता है शायद cos थीटा की वैल्यू 2/3 आएगी। आई होप आपने वेरीफाई कर लिया होगा, चेक कर लीजिए एक बार जरा जल्दी से। चलिए एक बात समझिए, इसका मैं आपको एक शॉर्टकट भी सिखा देता हूं, आप एज अ फॉर्मूला लर्न कर लेंगे, आपको जीवन में हमेशा काम आएगा। एक सुपर डुपर शॉर्टकट देख लीजिए इसका, क्विकली नोट करिए, इसका सुपर डुपर शॉर्टकट देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का। पर्टिकुलरली ये हेमिस्फेरिकल सरफेस वाला क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, और आपको कई बार देते हैं कि ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी है मान लीजिए √x इंटू रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इंटू g। ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी ये है, ब्लॉक विल लीव कॉन्टैक्ट विद द हेमिस्फेरिकल सरफेस
तो ब्लॉक जो है कॉन्टैक्ट कब लीव करेगा ये पूछते हैं, उस समय पर थीटा की वैल्यू पूछते हैं। तो याद रखिए ऐसे केस में थीटा होगा x + 2/3। यहाँ पर x जो है वो 1 से छोटा ही रहेगा, क्योंकि cos थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो cos अगर u √xrg है तो ब्लॉक कॉन्टैक्ट जब लीव करता है जब cos थीटा x + 2/3 होता है, कहानी खत्म हो गई। अब समझ लीजिए जो ये क्वेश्चन था उसमें u 0 था तो x 0 था, तो cos थीटा x + 2/3 की जगह 0 + 2/3 आ गया। दिस इज योर आंसर। आप क्या फॉर्मूले याद करेंगे? कुछ बच्चे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले लगा रहे थे, मैंने उससे भी आसान बना दिया। x कुछ भी हो सकता है ना, यूजुअली इनिशियल वेलोसिटी ऐसे √gr/2, √gr, √3gr/2, √gr/4, √gr/3 ऐसे करके देंगे आपको। ठीक है, क्लियर है? तो u 0 दे दिया, अगर x 0 हो गया, u 0 की जगह कुछ और दे दें तो x की वैल्यू देख लीजिएगा किसके बराबर है। यूजुअली ये क्वेश्चन इसी तरह से दिया जाता है। ठीक है, तो x की वैल्यू 1/2 हो सकती है, तो 1/2 पुट कर लीजिएगा cos थीटा, है ना, कि √gr/2 वेलोसिटी से फेंका, कहां जाके कॉन्टैक्ट लीव करेगा, किस एंगल पे जाकर के, राइट। तो उम्मीद है बच्चों आप समझ रहे हैं। तो अगर u √xrg है तो इस cos थीटा पे ब्लॉक कॉन्टैक्ट लीव करता है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 के लिए x 0 हो गया, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्वेश्चन मैंने निपटा दिया और आपको बढ़िया लगा हो शॉर्टकट तो बताइएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अब 6th कॉन्सेप्ट पे, VCM वर्टिकल सर्कुलर मोशन। चलिए VCM वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे ना कि फॉर्मूला सर ये तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डायरेक्ट है, तो मैंने कहा लीजिए उससे भी छोटा आंसर। चलिए अब क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ना कुछ फॉर्मूले आपने बचपन से याद किए हुए हैं। हम एक लिमिटिंग केस वाला फॉर्मूला याद करते हैं हमेशा से। अब लिमिटिंग केस क्या होता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जस्ट 0 हो रही है, तो तभी सारे फॉर्मूले वैलिड रहते हैं फिर, है ना। ये A पॉइंट मान लीजिए, ये B पॉइंट मान लीजिए, ये C पॉइंट मान लीजिए और D पॉइंट मान लीजिए। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे स्पीड भी बदल रही होती है और कारण आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, परफेक्ट है। तो आप जानते हैं जैसे धागा होता था तो B पॉइंट पे टेंशन होती थी 6 mg और वर्टिकल सर्कल डिस्क्राइब करने के लिए B पॉइंट पे वेलोसिटी √5gr होती थी। यहां पर टेंशन 3 mg रहेगी और यहां पर वेलोसिटी √3gr होती है। ठीक है, ये वो केस है जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो 0 है, मतलब वेलोसिटी सॉरी टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम है √gr। ठीक है, टेंशन 0 है। ये लिमिटिंग केस लेके चलते हैं। C पॉइंट पे वेलोसिटी √3gr और C पॉइंट पे जो टेंशन है वो 3 mg, राइट बच्चों। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ना आपसे कभी तगड़ा सवाल पूछा जाए तो क्या हो सकता है वो देखिए आप। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए बेटा, अगर अब एक बच्चा कह रहा है कि सर हाइट और वेलोसिटी का भी तो शॉर्टकट था, आप इतना याद कर लीजिए। आप कितने शॉर्टकट याद रखेंगे? अगर आपको cos थीटा पता लग गया तो हाइट तो आप इजीली जमीन से निकाल ही सकते हैं ना। जमीन से कब कॉन्टैक्ट लीव करेगा? r cos थीटा पे लीव करेगा, है ना। तो ये सब चीजें आप निकाल सकते हो। तो बस एक इतनी सी बात याद रख लीजिए, हाइट और वेलोसिटी तो इजीली निकल आएगी। ठीक है ना आयुषी? चलिए अब क्या करना है, अब ये क्वेश्चन, ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस है, ये मैं एक लिमिटिंग केस डिस्कस कर रहा हूं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम है और यहां पर वेलोसिटी और टेंशन की क्या वैल्यूज होती हैं। अब सपोजिटली आपसे एक सवाल पूछा जाए, शानदार सा, और वो क्या है देखिए, है ना। देखिए अब सपोजिटली आपसे पूछा जाए कि जी ऐसा है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस है ना, और आज भी वही केस है, लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस का मतलब है कि आज भी हम बोल रहे हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे पक्का टेंशन 0 ही है, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम टेंशन होती थी वो 0 ही होती थी, है ना, वही केस है। तो बताइए, जब एक स्ट्रिंग इस समय पर यहां पर है किसी एंगल पे, तो उस समय पर मोमेंटरली टेंशन 0 होती है, यहां पर मोमेंटरली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। ये हम लिमिटिंग केस लेके चलते हैं, मोमेंटरली 0 हुई, वो नीचे गिरा नहीं, वेलोसिटी की वजह से आगे चला गया, फिर से टेंशन आ गई, ये मतलब होता है बच्चों। ठीक है,
टेंशन जीरो का मतलब धागा स्लैक तो हो जाएगा, स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, लेकिन वो पॉइंट नहीं है। मोमेंटरली जीरो, हम यहां पर मानते हैं कि टेंशन मोमेंटरली जीरो हुई, ठीक है, उस समय पर इतने इतने छोटे मोमेंट के लिए जीरो हुई कि वो धागा नीचे नहीं गिरा और ये ब्लॉक वेलोसिटी की वजह से आगे चला गया बॉल, ठीक है। ये लिमिटिंग केस होता है, लिमिटिंग केस, ठीक है। मान लीजिए 0.000001 है, ठीक है, ऐसा कुछ। चलिए आगे देखिए। अब अगर सपोजिटली आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए इस समय पर, ये पी पॉइंट है, इस समय पर टेंशन कितनी है और वेलोसिटी कितनी है ना। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन की सिनेरियो वही है। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √5gr होए ना, तो फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए टेंशन बच्चों, अब एक बच्चा ना लड़ाई कर रहा है यहां पर कि टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए, तो एक्चुअली इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। वी जस्ट टेक द लिमिटिंग केस, वी जस्ट टेक द लिमिटिंग केस कि अगर एक मोमेंट पे जस्ट जीरो हो जाए या जीरो से जरा सी ज्यादा हो तो मिनिमम वेलोसिटी ये होती है, ठीक है। उस मोमेंट, एक शॉर्ट मोमेंट के लिए अगर टेंशन मोमेंटरली जीरो हो रही है, जीरो के आसपास हो रही है, तो फिर वो बॉल आगे चली जाती है और आगे जाने के बाद फिर से टेंशन आ जाती है, ठीक है। तो उस पर लड़ाई मत करिए, दिस इज जस्ट अ मोमेंटरी मोमेंट के लिए होता है ऐसा, ठीक है। चलिए चलिए अब क्या करना है, यहां पर मिनिमम टेंशन जो है टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो है, किसी इंस्टेंट पे मान लीजिए आप एंगल 30 डिग्री हो गया, तो अब उस समय पर आपसे टेंशन और वेलोसिटी पूछी जाए तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सिर्फ दो कॉन्सेप्ट लग सकते हैं। एक, आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी यही लेकर के, क्वेश्चन में गिवन होगा कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी वही है जो √5gr जो एक्चुअली में होनी चाहिए थी, और आप यहां से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे और फिर नेट फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रखेंगे, जो कि एक बहुत ही खौफनाक वर्जन हो जाएगा क्वेश्चन का। तो यहां मैंने आपके लिए एक शानदार सा शॉर्टकट बना रखा है, ठीक है। कभी भी आपको ये बोला जाए, ये केस वही है, कौन सा, जनरल, कि बॉटम मोस्ट पे यही वेलोसिटी है, टॉप मोस्ट पे यही वेलोसिटी है, कुछ और वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो पी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो होती है, ये शॉर्टकट नहीं है बच्चों, ये एक शानदार शॉर्टकट है, ठीक है। तो पी पॉइंट पे वेलोसिटी होती है √gr 3 - 2 sin phi, और पी पॉइंट पे टेंशन होती है 3mg 1 - sin phi, ठीक है। फाई एंगल ये मैंने एक्स एक्सिस के साथ नापा है, आपको जो फाई दे रखा है, आपको जो फाई दे रखा है वो पुट कर दीजिए। देखिए धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं यहां पर अभी, ठीक है। देखिए इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, कौन से पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए फाई 0 डिग्री पुट करिए, साइन फाई 0, साइन 0 0, √3gr और 3mg, परफेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए फाई 90 डिग्री, फाई 90 डिग्री पुट करके देखिए आंसर मैच होता है, बिल्कुल मैच होता है बच्चों, शानदार तरीके से मैच होता है। तो ये हर एक जनरल पॉइंट के लिए फॉर्मूला वैलिड रहेगा, इससे आपकी हर तरह की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के आपको ये वाले फॉर्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये कर लिया तो हर एक इंस्टेंट की वेलोसिटी और टेंशन आ जाएगी। आप इसमें जो मैंने बता रखे हैं चारों पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट के लिए आप फाई पुट करके देखिए। नीचे वाले पॉइंट के लिए फाई -90 डिग्री, क्लॉकवाइज में नेगेटिव रहेगा, -90, साइन -90, -1 पुट करिए, √5gr और 6mg, बिल्कुल जबरदस्त आंसर आएंगे बच्चों, सुपर डुपर शॉर्टकट है ये भी। एंगल मैंने यहां से लिखा है, यहां से लेंगे बेटा, ये यहां से फाई मार्क किया हुआ है ना एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। यहां से फाई बना लीजिएगा, कहीं से भी पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में आप यहां से ले लीजिएगा। चलिए एंगल देख लीजिए, यहां से लेना है। अगर आपको बोला जाए ये वाला पॉइंट, ए पॉइंट, तो ए पॉइंट के लिए फाई 0 डिग्री, आपको बोला जाए डी पॉइंट फाई 90 डिग्री, सी पॉइंट फाई 180 डिग्री, बी पॉइंट फाई -90 डिग्री, है ना, एक्स एक्सिस के साथ मेजर करना है। चलिए हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बच्चा कह रहा है सर पी लेफ्ट साइड हो, डजंट मैटर एट ऑल, फाई तो कुछ भी हो सकता है बालकों। अगर पी पॉइंट यहां है ना, यहां निकालनी है ना टेंशन, तो यहां से नापिए ना एंगल, पूरा 120 डिग्री लीजिए, जितना भी एंगल दे रखा है आपको, साइन 120 की वैल्यू पुट कर लीजिए। आगे आप समझदार हैं, आगे आप समझदार हैं, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट, डन। एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है बेसिक सा,
आपने पहले भी किया होगा। ये हाइट h है, ठीक है। चलिए, रेडियस r। अब एक ब्लॉक को रिलीज किया जा रहा है कुछ हाइट से। ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम सम हाइट। कितनी हाइट से रिलीज करे सो दैट ब्लॉक इज जस्ट एबल टू कंप्लीट दी वर्टिकल सर्कल, ठीक है। कैलकुलेट h so that block is just able to complete vertical circle। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कितनी हाइट से ब्लॉक रिलीज करें कि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर पाए, ठीक है। चलिए, अगर लिमिटिंग केस नहीं होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कि √5gr नहीं होती बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने के अलावा, ठीक है, राइट। बट ऐसा केस मैं नीट में कम एक्सपेक्ट करता हूं कि लिमिटिंग केस ना दे, ठीक है, क्योंकि फिर वो प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक मिनट का क्वेश्चन नहीं रहता। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दीजिए ए पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दीजिए। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं यार, ये फ्रिक्शनलेस गिवन है। अब कह रहे हो सर आपने बताया नहीं, अरे फ्रिक्शन दिया भी तो नहीं था। अगर फ्रिक्शन नहीं दिया है तो सरफेस फ्रिक्शनलेस ही तो है फिर, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक शून्य है, रिलीज से रेस्ट से रिलीज किया है, इज इक्वल टू मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी बी पे 0 है, काइनेटिक एनर्जी हाफ है वीबी स्क्वायर है। बट आप तो कह रहे हैं कि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो रहा है ना, तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट होने की तो संभावनाएं तभी हैं जब वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे √5gr रही हो, यानी यहां से हाइट की वैल्यू डेफिनेटली 5r/2 रहेगी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आज हमारे को अपने 8-10 क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं पीपीटी से, वो सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं वर्टिकल सर्कुलर पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, राइट बच्चों। चलिए, हमारा एम ये है, आप में से कुछ को लगता होगा कि सर फास्ट हैं स्लो हैं, बट मेरा एम ये है कि आपको मैक्सिमम कंटेंट लिमिटेड टाइम में मिले, ठीक है। ये 1 घंटा ऐसा होना चाहिए कि आप सेल्फ स्टडी में आपको ये सब पढ़ने में 2 घंटे लगे, है ना। चलिए, क्वेश्चन क्या है देखिए अब अगला। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है ये भी। ये हाइट आप 3r मान लीजिए, 3r हाइट से हमने ब्लॉक को रिलीज किया है। 3r हाइट से हमने ब्लॉक को रिलीज किया, हाँ ठीक है, हम कब मना करें कि नहीं किया। अब ये जो है ये सेंटर ऑफ द सर्कल मान लीजिए, ब्लॉक यहां पर आ गया बिल्कुल बी पॉइंट पे, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है। तो अब यहां पर पूछ रहे हैं कि इस समय पर यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितना मिलेगा ब्लॉक को, ठीक है। अब वो सर्कल बना पा रहा है नहीं बना रहा, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, ठीक है, राइट। हमें एक बात क्लियरली पता है कि ब्लॉक सर्कल बना पाए या ना बना पाए इससे हमें मतलब नहीं है। हमें बोला गया है कि 3r से रिलीज किया गया, बी पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होने वाला है, राइट। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। मैकेनिकल एनर्जी ताबड़तोड़ तरीके से आप इसको कंजर्व कर दीजिए, आप सोचिए ही मत। रेडियस सर्कल की r है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करिए, और उसके बाद जब भी आपको नॉर्मल रिएक्शन या टेंशन निकालनी होती है तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 3r, काइनेटिक एनर्जी 0, बाद में पोटेंशियल एनर्जी mgr, काइनेटिक एनर्जी हाफ m vb स्क्वायर। यहां से vb निकाल लीजिएगा, आपके हिस्से का काम रहेगा। अब यहां पर सेंटर की तरफ सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन है, mg का जो कंपोनेंट होगा वो सेंटर की तरफ आएगा ही नहीं, तो अब सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन को बोला गया भाई तू ही प्रोवाइड कर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि mg डाउनवर्ड है, y एक्सिस के अलोंग है, तो mg का कोई कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्विकली सॉल्व कर लीजिए और देखिए नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है। यहां से देखिए ये 2mgr, ओके, 3mgr में से mgr माइनस किया, 2mgr। चलिए m से m तबाह करिए पहले। तो मुझे लग रहा है vb स्क्वायर आ रहा है आपका 4gr, है ना। 3gr में से gr माइनस के 2gr, 2 इधर आ गया। अब यहां पुट कर दीजिए आप m इंटू वीबी
स्क्वायर है 4GR/r। राइट बच्चों, तो उम्मीद है आप समझ गए नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकलेगा। राइट, चलिए जल्दी लिख लीजिए। तो हमने ये 10 के 10 स्लाइड भर दिए हैं, ठीक है। अब और स्लाइड हमारे पास नहीं है, तो अब हम करेंगे अपने पीपीटी वाले क्वेश्चंस। क्विकली नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सर्कुलर मोशन के हम कुछ सवाल लास्ट क्लास में कर चुके हैं, हमने कॉमन पीपीटी बनाया है, तो ये आई होप 10 सवाल हम कर चुके थे। कहां तक देख के पता लग जाएगा हमें, अभी यहीं तक करा था, आगे बढ़ते हैं आज। चलिए, पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 200 मीटर। सर्कुलर पाथ की रेडियस 200 मीटर रही है। एट अ स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। स्पीड इंक्रीज कर रही है, स्पीड इज इंक्रीजिंग, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। स्पीड इंक्रीज हो रही है मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। कितना है? √5। बहुत ही बढ़िया। नेट एक्सेलरेशन पूछा है हमसे, आप खुद कर लीजिएगा। नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट होता है बालकों। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r होता है और प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। उम्मीद है आपके हिस्से का काम रहेगा। काफी आसान सवाल, बहुत ही शानदार आंसर आप लोगों का। जल्दी जल्दी, ठीक है, बिल्कुल रैपिड फायर सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है, रैपिड फायर। चलिए नोट कर लीजिए, टर्न लिख दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन यूसीएम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है। वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, एंगल बीइंग 90 डिग्री। आंसर इज दिस कि वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा, इसीलिए वर्क डन 0, पावर 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक है, चलिए आसान सवाल, लेट्स प्रोसीड। Speed v of a particle of mass m depends on a distance x. Velocity kx के बराबर है। Tangential force acting on the particle पूछा है, easy। dv/dt tangential acceleration रहेगा, k x का डेरिवेटिव dx/dt। dv/dt को दुनिया tangential acceleration कहती है, dx/dt वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी को फिर से kx ले लीजिए, क्वेश्चन में वेलोसिटी kx है तो v की जगह फिर से kx, k²x आ गया आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल फोर्स मास टाइम्स टेंजेंशियल फोर्स मास टाइम्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चों, mk²x। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर, राइट। इजी, काफी इजी है। पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद अ कांस्टेंट स्पीड v, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। हाँ ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड v से पार्टिकल मूव करता है, राइट। क्या पूछा गया है? द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन हाफ रेवोल्यूशन इज। तो ये वेलोसिटी v है, पहले a पॉइंट पे वेलोसिटी है v j कैप, हाफ रेवोल्यूशन के बाद b पॉइंट पे वेलोसिटी होगी v टाइम्स माइनस जे कैप, एवरेज एक्सेलरेशन आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन होगा बच्चों चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम होगा टोटल टाइम का आधा, राइट, टाइम होगा टोटल टाइम का आधा। बहुत जल्दी जल्दी आंसर निकाल रहे हैं, पहले से मिल गया क्या क्वेश्चन आप लोगों को, या आप मेरे से भी तेज हो गए हैं अब, जो कि मेरे लिए तो खुशी की बात है। टाइम पीरियड 2πr स्पीड का आधा हो जाएगा, πr स्पीड। यहां मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा, तो एक्सेलरेशन का एवरेज का मैग्नीट्यूड आ जाएगा इधर अंडर रूट में, नहीं अंडर रूट नहीं आएगा, -2v का mod 2v हो जाएगा डिवाइडेड बाय πr/v। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इजी क्वेश्चन है ये भी यार, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बताना है, आप कर लीजिएगा। वेलोसिटी दे रखी है 2t, टाइम 1 सेकेंड पे वेलोसिटी निकाल लीजिए। इजी क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं बल्कि। वेलोसिटी 2 है,
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालिएगा v स्क्वायर बाय आर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाई dt रहेगा, 2t का डेरिवेटिव 2 होगा, खुद कर लीजिएगा, नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। भाई सेम क्वेश्चन था यार, नेट एक्सेलरेशन निकालने का तमाशा, बढ़िया क्वेश्चन है यार, ट्राई करो। तो ये पार्टिकल हो गया, एक हेमिस्फेरिकल सरफेस से रिलीज, देखिए बॉल इज रिलीज्ड। चलिए रिलीज फ्रॉम रेस्ट लिख देता हूं, वैसे तो रिलीज का मतलब रेस्ट ही होता है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन अ कॉन्केव सरफेस एज शोन इन फिगर, फाइंड द इनिशियल नॉर्मल रिएक्शन। स्टार्टिंग में नॉर्मल रिएक्शन बता दीजिए कितना है। ठीक है भैया, कुछ नहीं है, mg डाउनवर्ड, mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा, mg cos 60 है ये, mg का दूसरा कंपोनेंट रहेगा mg sin 60। नॉर्मल रिएक्शन विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। अब सेंटर की तरफ एक्ट करने वाला जो भी नेट फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स है n माइनस, रुकिए, सेंटर की तरफ नेट फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg cos 60, और वो किसके बराबर होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के, बट आपको बोला है रेस्ट से रिलीज किया गया है तो v 0 है, मतलब बेफालतू का क्वेश्चन है। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन mg/2 आ गया, इजी है। मुझे मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा गूगली टाइप हो गया, बहुत ही ज्यादा इजी था, देखने में लग रहा था पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, राइट। चलिए आसान सवाल आ गया फिर से। बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, काइनेटिक एनर्जी k0 है, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ mv स्क्वायर होती है जी। तो mv स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2k0 आ गई। रेडियल फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स पूछ रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाय आर, 2k0 बाय आर, बहुत ज्यादा आसान सवाल। ठीक है, 2k0 बाय आर सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन, आप ट्राई कर सकते हैं। पूरे सिस्टम का ओमेगा दे रखा है। आई होप डायग्राम अगर क्लियर नहीं है, मैं डायग्राम दूसरा बना देता हूं, रुकिए, पूरी उम्मीद है मुझे डायग्राम दिखाई नहीं दे रहा होगा। डंडे से बांधा इसको और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं और ओमेगा की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकंड है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको सिखा चुका हूं लास्ट क्लास में, है ना। इस ब्लॉक का, इस पार्टिकल का मास 2 kg है, धागे की लेंथ है 2 मीटर, इस पार्टिकल का मास है 1 kg और यहां धागे की लेंथ है 1 मीटर। टेंशन पूछिए दोनों पार्ट्स में, तो इधर टेंशन T1 मान लीजिए और इधर टेंशन T2 मान लीजिए। T1 टेंशन जो है, ठीक है, हाँ हम चीटिंग कर रहे हैं, क्लास में आसान क्वेश्चन करा रहे हैं और होमवर्क में हार्ड क्वेश्चंस दे रहे हैं। अगली बार से लॉज ऑफ मोशन में डील कर लेंगे बेटा, बैंकिंग ऑफ रोड्स। अगली बार से क्लास में मुश्किल कराऊंगा, होमवर्क में आसान दूंगा। मेरे पास चॉइस नहीं होती थी, होमवर्क क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए मेरे को इजी मुश्किल क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्योंकि हमने डिफिकल्ट क्वेश्चंस की वीडियोस बना रखी हैं पहले, तो आपको इजीली वीडियो सॉल्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए दिए गए हैं कि आपको होमवर्क में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े और उसके वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। तो आपको हक नहीं है इस बात को बोलने का कि होमवर्क मुश्किल है या आसान है, इफ यू आर गेटिंग द वीडियो सॉल्यूशन। इफ यू आर नॉट गेटिंग द वीडियो सॉल्यूशन तो होमवर्क मुश्किल है। ठीक है, चलिए, तो हम थोड़े चालाक हो गए हैं अब। अंदर वाले धागे में जो टेंशन होगी वो दोनों को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, चलिए, अभी क्या है ना बेटा, अभी हम गेयरिंग अप कर रहे हैं। जब प्रॉपर क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा लेंगे। अभी देख रहे हैं कि आप कितना झेल पाते हैं, कितने लेवल तक आप कंफर्टेबल है। अब आप लोग धनाधन आंसर दे रहे हैं, तो जो मेरे अगला लाइव सेशन होगा, अगली कहानी होगी, उसमें जबरदस्त चीजें, जबरदस्त कॉन्सेप्ट और ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन कराऊंगा। एम आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस एम आर ओमेगा का स्क्वायर, भैया जो T1 टेंशन है वो दोनों में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, चलिए, अब T2 क्या है, T2 है सिर्फ बाहर वाले के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स, एम आर ओमेगा का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है आजकल। ठीक है,
हो सकता है आगे थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करूं ना मैं, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ करेंगे तो थोड़े तगड़े करा दूंगा एक दिन, बट दोनों चीजें साथ में करनी तो थोड़े एवरेज क्वेश्चंस, राइट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल, बहुत पॉपुलर। मास 2m है और मोस्ट प्रोबेबली आपने पहले नहीं देखा होगा ये क्वेश्चन। अगर आपने मेरा सर्कुलर मोशन देखा है पहले तो अलग बात है। इसका मास m है और धागे की लेंथ 1 मीटर है। इधर धागे की लेंथ दे नहीं रखी। मास m को √4g की एंगुलर स्पीड से घुमा रहे हैं। ऊपर वाले मास को कुछ एंगुलर स्पीड ओमेगा √4g से घुमा रहे हैं, √4g के ओमेगा से घुमा रहे हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ मास 2m? मास 2m का इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो भैया जो धागे में टेंशन है वही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, जाहिर सी बात है। तो यहां जो टेंशन है वो कितना होगा, m रेडियस 1 ओमेगा का स्क्वायर। तो धागे में टेंशन होगी m इंटू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर 4g है, तो धागे में टेंशन हो गई 4mg। अब धागा तो एक ही है, जो इधर टेंशन है वही इधर भी टेंशन है ना, 2mg डाउनवर्ड। अब इस ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, टेंशन माइनस वेट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। 4mg माइनस 2mg इक्वल्स टू 2ma। यहां से एक्सेलरेशन आ गया g इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था यार। अब देखिए आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा हटके लगा होगा, ठीक है, यही लेवल होता है g अपवर्ड्स। पहले हमने इस धागे में टेंशन निकाली, हमने बोला ये टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, धागा सेम है तो जो इधर टेंशन वही इधर टेंशन, फिर सिंपल लॉज ऑफ मोशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। चलिए आगे देखते हैं। बॉडी इज मूविंग along a circular path of radius r as shown in figure। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, टेंजेंशियल फोर्स पूछ रहे हैं, करिए खुद। काइनेटिक एनर्जी है t स्क्वायर, पूछा क्या है, टेंजेंशियल फोर्स। इजी क्वेश्चन है, ट्राई करिए, ठीक है, राइट, ट्राई करिए। तो काइनेटिक एनर्जी यहां से क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, परफेक्ट है। किसके बराबर, t स्क्वायर के बराबर। v स्क्वायर किसके बराबर, 2t स्क्वायर बाय m के बराबर। v किसके बराबर, √2/m इंटू टी के बराबर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv/dt रहेगा। आसान सवाल है, मासूम से। dv/dt √2/m इंटू 1। टेंजेंशियल फोर्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल मास इंटू √2/m, ठीक है, √2m आ गया बच्चों, राइट। चलिए जल्दी देखिए, ठीक है ना। 30 सेकंड के सवाल हैं, 30 सेकंड में आने चाहिए आपको करने। कोनिकल पेंडुलम का सवाल है, आसान सवाल है, जस्ट बेस्ड ऑन कोनिकल पेंडुलम। ओमेगा पूछा है, कोनिकल पेंडुलम कर चुके हैं। कोनिकल पेंडुलम आज थ्योरी के अंदर, यही कारण था आपको कोनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला डिराइव कराया था मैंने। ठीक है, ये पार्टिकल है, 2 किलो का मास है इसका, धागे की लेंथ है 5 मीटर, एंगल है थीटा, tan थीटा दे रखा है 3/4। ये सर्कल की रेडियस नहीं दी है। एंगुलर वेलोसिटी आप जानते हैं क्या थी, √ हमने डिराइव करी थी g tan थीटा बाय स्मॉल r। कोनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला आज ही डिराइव किया है, ओमेगा इज √g tan थीटा बाय डेफिनेटली स्मॉल r, ठीक है, आज ही कोनिकल पेंडुलम से डील किया। tan थीटा गिवन है, ठीक है, और स्मॉल r क्या है यहां पर, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। स्मॉल r है आपका 5 sin थीटा। अगर tan थीटा 3/4 है ना ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर बेस तो हाइपोटेन्यूज 5 है, तो यहां से sin थीटा 3/5 रहेगा, तो रेडियस 3 हो गई। सब कुछ आपके पास है, आपके हिस्से का काम रहेगा, ठीक है।
ओमेगा इज अंडर रूट जी tan थीटा बाय स्मॉल आर। tan थीटा क्वेश्चन में गिवन है, सब कुछ गिवन है, ठीक है। tan थीटा वाज गिवन इन द क्वेश्चन बेटा, यहां पर tan थीटा गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन था tan थीटा 3/4। तो डायग्राम क्लियरली नहीं लिखा हुआ, यहां tan थीटा लिखा हुआ है, आपको पीडीएफ मिलेगा, आप देख लीजिएगा। tan थीटा वाज गिवन इन द क्वेश्चन। चलिए, आई होप आपको मजा आया होगा।